नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कम हुआ कोरोना का प्रकोप। कोरोना शहरों के बाद अब गांव में भी पैर पसार रहा है। इसे में रोकने के लिए कोविड केयर सेंटर ने बड़ी भूमिका निभाई है। कम लक्षण वाले मरीजों का यहां इलाज चल रहा है। इससे बड़े अस्पतालों पर मरीजों का जो भार है वो कम हो गया है। बेड खाली मिलने लगे हैं तो गंभीर मरीजों का इलाज होने लगा। बात यदि इंदौर की करें तो आपको बता दें कि यहाँ के राधा स्वामी सत्संग स्थल पर बने सेंटर की तो यहाँ 2000 लोगों को राहत मिल रही है। भोपाल में भी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 1000 बिस्तरों का सेंटर बनाया गया है ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से जंग जीती जा सके। सबसे अच्छी बात यह भी है कि कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। देखिए, प्रॉपर चेकअप होता है। चेकअप होने के बाद में यदि सिम्टम्स हैं या कोई दिक्कत है तो उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। अब आपको भोजन, चाय, नाश्ता, काढ़ा, दूध, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था, पूरी फैसिलिटी आपको दी जा रही है इन सेंटर्स में। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 24 घंटे आप चिकित्सकों की निगरानी में रहेंगे। जो डॉक्टर्स की टीम है वो 24 घंटे के लिए तैनात की गई है और किसी की बहुत ज़्यादा कोई पैनिक स्थिति होती है या कोई लगता है कि कुछ दिक्कत होगी तो उनके लिए उन्हें तत्काल हॉस्पिटल तक पहुंचाना और तत्काल में क्या उनको इमरजेंसी के तौर पर दिया जा सकता है उसके लिए डॉक्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर पूरी सुविधाएं हैं। अच्छा, इन सबसे ऊपर एक बात और है कि कहते हैं कि पेशेंट है और म्यूजिक जो होता है, योग जो होता है, वो मन को बहुत शांति देता है। तो इन तमाम चीज़ों की भी व्यवस्था प्रॉपर की गई है कि आपको योग भी कराया जाएगा, आपको वहाँ पर म्यूजिक भी सुनाया जाएगा, आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र भी वहाँ सुन सकते हैं, रामायण देख सकते हैं, एलईडी की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर एक पूरी व्यवस्था उन पेशेंट्स के लिए की गई है जिनमें एक सामान्य लक्षण है या वो थोड़ा सा ऐसा उनको लग रहा है कि हाँ हरारत है या तबीयत ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए है। लेकिन जो गंभीर हैं कम से कम उनके लिए अस्पतालों में जगह रहेगी, जिन्हें आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जितने भी कोविड केयर सेंटर्स बने हैं और बनाए जा रहे हैं उनसे निश्चित तौर पर इस कोरोना के प्रभाव को हमने कम होते हुए देखा है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले चेतन जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से आज चर्चा ली है कि कम होता कोरोना का प्रभाव और उसकी थीम यही है कि जितने भी कोविड केयर सेंटर्स हैं जो बनाए गए हैं या और जो बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए काम किया जा रहा है, उनसे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। राहत इसलिए क्योंकि जिनमें सामान्य लक्षण हैं उन लोगों को आप एक ऐसी व्यवस्था दे रहे हो कि अस्पतालों में एक तो भीड़ नहीं लगेगी, दूसरी चीज 24 घंटे उनको ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, भोजन, चाय, दूध, नाश्ता भी मिल रहा है, योग और मनोरंजन भी दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कितना सफल माना जाए कि हाँ, इसके चलते ये प्रभाव कम है? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि आइसोलेशन सेंटर अगर कहीं किसी कॉलोनी में कोई बनाना भी चाहे, मुफ्त कोई सुविधा देना भी चाहे, तो वहाँ के लोग, वहाँ के रहवासी उसका विरोध करते हैं। तो हमको लगता है कि इस संक्रमण के दौर में इतनी अच्छी व्यवस्था निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जो भारतीय जनता पार्टी जिले की इकाई ने किया है, हम इसको राजनीतिक स्तर पर नहीं लेना चाहते, लेकिन हम तो सबसे निवेदन करते हैं अगर अन्य राजनीतिक दल, अन्य सामाजिक संस्थाएं भी इस प्रकार का काम कर सकती है तो निश्चित रूप से इसका हमको स्वागत करना चाहिए। आज मानवता का वो दौर है कि जो भी सहायता बन सकती है हम सब मिल कंधे से कंधा मिला करके लोगों की मदद करें। आज चाहे राजधानी में हमको आइसोलेशन सेंटर में खाने का हो, प्राथमिक चिकित्सा का मामला हो, ऑक्सीजन का हो, उनके रहन सहन की देख रेख के डॉक्टर्स की, मुझे लगता है बहुत अच्छी व्यवस्था अनेक सेंटरों पर, खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया उस पर भी है। इसी प्रकार से बीना में भी हम प्रारंभ कर रहे हैं और इसी प्रकार का बेहतरीन सेंटर बहुत अच्छे डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की टीम के साथ में सागर और रहली 2 स्थानों पर चल रहा है। वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। अनेक लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इंदौर में भी अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं। राधा स्वामी सत्संग का आपने जो नाम लिया है, निश्चित रूप से इस संक्रमण के दौर में बहुत हिम्मत का काम है। इस मानवता को बचाए रखने के लिए लोग अपने जानों की परवाह नहीं कर रहे, अपने घर परिवार की परवाह नहीं कर रहे, लोगों को बचाने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं, हर संभव काम कर रहे हैं, जो कि एक व्यक्ति की प्राण बचाने के लिए जीवनदायी साबित हो सकते हैं। दूसरा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है
कि संख्या कम जरूर हुई, शहरों में कम हुई है, लेकिन इस बार का जो संक्रमण है राखी जी, ये संक्रमण अब गांव में भी जा रहा है। तो गांव के लोगों को आग्रह करने के बाद भी उसको मानने को तैयार नहीं है कि ये कोरोना भी कोई संक्रमण का है या इससे भी किसी की मृत्यु हो सकती है। तो मुझे लगता है कि एक सरकार के लिए एक नई चुनौती हम सबके सामने खड़ी है। इस चुनौती का सामना करने के लिए भी जन जागरण की आवश्यकता है और आप लोगों के जो जवाबदारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके लाखों लोगों तक आपकी आवाज पहुंचती है। आप लोग अनेक कार्यक्रमों इसको लेकर के लोगों को आगाह करें ताकि जो आने वाले समय में भविष्य की कैजुअलिटी है उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को बचा सके। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि संक्रमण के इस दौर में जहां गांवों में झोला छाप डॉक्टर जिनको हम कहते हैं, वो वास्तव में अभी प्राणवायु बनकर के भी काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग गलत हो, लेकिन प्राणवायु बनकर भी काम करें। लेकिन शहरों में भी ये सड़क छाप के जो डॉक्टर हैं, ये लोगों को लूटने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर भी एक आध कार्यक्रम आप लोगों को गंभीरता के साथ बहुत तत्कालिक रूप से लेना चाहिए। अनेक ऐसे प्रकरण आते हैं हमारे सामने 2-3-4 अवसरों पर, लेकिन सच बात यह है कि अभी हम लोग भी ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जो आदमी, इसका पैसा भी जा रहा है और आदमी भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आदमी को रिलीफ मिल रही। मुझे लगता है इसके प्रति भी हमको जागरूकता का एक अभियान लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ब्रजेश जी, आप कितना सफल मानते हैं इस बात को कि जितने भी कोविड केयर सेंटर्स हैं उनकी वजह से कोरोना का प्रभाव कम हुआ है और स्थितियां भी जो बहुत ज्यादा पैनिक थी अस्पतालों में, उनमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिला है? देखिए राखी जी, समाज के अंदर इस महामारी के लिए कोई भी गुणात्मक सुधार किए जाए उसका स्वागत होता है, किंतु हमारे काबिल मित्र ने अच्छी बात किया। पहली जो वेव थी पिछले साल 2020 में, वो पूरा का पूरा कोरोना शहरों में थी। इस बार वो सारा का सारा जाके गांवों में चला गया है। गांवों में लोग आज भी नहीं मान रहे हैं। मित्र ने हमारे स्वीकार भी किया, भाजपा के बड़े साफगोई से अपनी बात रखने वाले प्रवक्ता हैं चेतन सिंह। अब जो स्थिति है, गांव में लोग अभी भी लड़के बच्चों की शादी की बात करते हैं, चौपाल लगाते हैं सरकार के प्रशासन के कहने के बाद। तो हम समझ रहे हैं कि ये स्थिति ऐसी है कि अर्ध सत्य की तरह है कि हम सफल हो रहे हैं। लेकिन कोई, हमने देखा है बहुत सी जगहों पे पुलिस की गाड़ी निकलती है, पुलिस का हाका निकलता है, पुलिस वाले बेचारे चिल्लाते हैं कि भैया मास्क लगा के रखो, 2 गज की दूरी का पालन करो। पुलिस को देख करके लोग जो है, जो घर के बाहर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं। कहाँ से सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा? तो जब तक ये अवेयरेंस नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ये आंकड़े जो है, ये सरकारी आंकड़े, वास्तविक स्थिति बड़ी विचित्र है। हम तो फील्ड में चाहते हैं, हमारे यहाँ सतना, सीधी, शहडोल, रीवा, जहाँ भी आवश्यकता पड़ी हमने दूर से जाके देखा है जमीनी रूप से कि वहाँ पे अभी भी बहुत चीजों की कमी है, दवाइयों की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन में तो पूरा रैकेट काम करता हुआ पकड़ा गया। और उसके बाद मैंने आपके चैनल में ही कहा था कि इनके खिलाफ रासुका की धारा सिर्फ नहीं बनना चाहिए, इनकी जमीनें जब्त करना चाहिए, इनको पूरी तरह से जमींदोज करना चाहिए। सिर्फ आईपीसी की धारा 259, 207 और 188 तहत कार्रवाई मत करिए, इनके साथ तो और कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को सुना, क्योंकि मैंने कई चैनलों में इस बात को कहा था। मुख्यमंत्री जी ने उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश पारित किए। मैं समझता हूँ कि इस पर जो भी विपक्ष कभी भी सरकार के दोष निकालने का कार्य नहीं करता। विपक्ष भी वही कार्य करता है जिससे जनता का हित जुड़ा होता है, वही काम सत्ता पक्ष करता है। लेकिन जहां पर उससे थोड़ा सा अच्छा गुणात्मक बदलाव आ सके, उसको लेकर के विपक्ष आईना दिखाता है। और यही काम आप सभी प्रदेश की, देश की वरिष्ठ एंकर पत्रकार किया। लेकिन अभी जो स्थिति है राखी जी, मुझे नहीं लगता है कि अभी स्थिति कोई कंट्रोल में है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को आकर के ये कहना पड़ा कि जो तीसरी वेव है वो इससे ज्यादा खतरनाक होगी, क्रूशियल वेव होगी। WHO ने, ICMR ने साफ तौर से कहा, और उस समय तक देश के अंदर 15 लाख जो है मरीज सामने आएंगे। सरकार को सोचना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं सारे विभागों का। लेकिन ब्रजेश जी एक बात देखिए, इसके लिए क्योंकि ये भी कहा गया था कि जो तीसरी लहर आएगी बच्चों के लिए घातक होगी, तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी तो ये कहा कि हम बच्चों के लिए अभी से ICU बेड बना रहे हैं, पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो ये तो कहना गलत होगा कि काम नहीं हो रहा। और जहां तक इस चर्चा की बात है, तो इस चर्चा की बात में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम कोविड केयर सेंटर्स से कितनी राहत है, हम उसको लेकर बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है राखी जी, मैं सरकार के प्रवक्ताओं की बात नहीं करता,
मैं भी सरकार का प्रवक्ता से कम हैसियत में नहीं था। मैं जब राष्ट्रीय प्रवक्ता था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का, तो मेरी भी स्थिति इतनी बड़ी थी कि मैं फिल्म सेंसर बोर्ड में PIB की सभी कमेटियों का मेंबर रहा हूँ भारत सरकार में, और देश के वरिष्ठ पत्रकारों में मेरी भी गिनती रही। आज भी लोग मानते हैं, जानते हैं उनका बड़प्पन। मेरा सीधा सा कहना ये है राखी जी, सरकार, नरोत्तम मिश्र जी ने बयान क्या दिया आपने देखा है? जब चेतन जी ने बड़ी अच्छी बात की, जेन्युइन बात की, नरोत्तम मिश्र जी ने कहा आज ही बयान में कह दिया कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना फैलाया गया। ये क्या बातें हैं? हम लोग देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोग, आदरणीय रमेश शर्मा जी बैठे हैं, बड़े विद्वान पत्रकार गिने जाते हैं देश के अंदर, ये इस चीज को विस्तार से बताएंगे। आज हर विपक्ष का हर व्यक्ति चाहता है, हमने अपने चुनाव को इसलिए बढ़ा दिया कि लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। अभी कोरोना तरीके महामारी से लड़ने की आवश्यकता है, गुण दोष ढूंढने की जगह। लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोग आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी कर देते हैं, तो ये सब गलत है, इससे बचना पड़ेगा आपको। आज देश के सामने सबसे बड़ी चिंतन की बात है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि इस भयावह बीमारी से लड़े गुण दोष छोड़ करके। अच्छी बातें हैं कि सरकार कुछ कर रही है, लेकिन एक साल से सरकार को इससे पहले और एविडेंस लाना चाहिए था। मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय को और बजट देना चाहिए था। विधायक फंड का पैसा, सांसद फंड का, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सांसद फंड का पैसा पिछली बार 2020 का कोरोना काल में लगाया, 2021 का भी सांसद और विधायक फंड का पैसा इसी में लगाना चाहिए था, क्योंकि आज बच्चों को बचाने की जरूरत है, बुजुर्गों को बचाने की। युवा अधिक केसेस आ रहे हैं, अधिकतर युवा केसेस आ रहे हैं, 40 साल 45 साल से कम के केसेस आ रहे हैं। सरकार को इस पर गंभीर मंथन चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर के सब कुछ। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। रमेश जी, आपका क्या मत है इसके पीछे? जितने भी कोविड केयर सेंटर्स हैं, क्या वाकई उनकी वजह से ये प्रभाव कम होता दिखा है? जितनी स्थितियां पैनिक हॉस्पिटल्स में थी, वो निश्चित तौर पर कम हुई हैं? बने हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका तो लाभ होगा, और कोविड सेंटर बनाने में सरकार भी आगे है, संस्थाएं भी आगे हैं, और राजनीतिक दलों के लोग भी आगे हैं। उन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, और ये लड़ाई इसमें होनी चाहिए। इसके साथ साथ सरकार के साथ साथ समाज को भी विचार करना चाहिए। भाई मुझे एक बात बताइए कि देश भर की सरकार है, वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में अलग है, दिल्ली में अलग है, केरल में अलग सरकारें हैं। तो सारी सरकारें लोगों से जो अपील कर रही हैं कि मास्क लगा के निकलिए और डिस्टेंस बना करके रखिए, ये जो लोगों को खुद भी चाहिए कि इसकी सावधानी बरतें। जितनी सख्ती हुई थी उससे प्रथम चरण में जो हमने कंट्रोल किया था, हमारी आबादी के बावजूद हमने कंट्रोल किया था। अमेरिका हमसे चौथाई आबादी भी नहीं है, उसकी 5वें हिस्से की आबादी है, उसके बाद उनके यहाँ ज्यादा मौतें हुई, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज भी अपन टीवी पर देखते हैं लोग कैसा कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर इस समय मैं इस बात में ब्रजेश जी की बात से सहमत हूँ कि इस वक्त आलोचना का तो वक्त है ही नहीं, कोई किसी की आलोचना ना करे, न कांग्रेस के लोग भाजपा की करें, न भाजपा के लोग कांग्रेस की करें। इस वक्त सब जनों को मिलकर के काम करने की जरूरत है, कोरोना को हराने की जरूरत है। और ये भी एक वाकई आश्चर्यजनक है, पहले दौर में अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर जो डेथ हुई है वो सीनियर सिटीजन की डेथ हुई है, आप 60+ के। लेकिन दूसरे दौर में जो डेथ हो रही है वो औसत 40-50 के आसपास, इसमें युवा भी जा रहे हैं और 40-50 के बीच की डेथ ज्यादा हो रही। और तीसरा दौर जो बच्चों का आ रहा है, मैं समझता हूँ जो एडवांस में तैयारियां जो लोग भी कर रहे हैं बच्चों के लिए भी, ये जो कोविड हॉस्पिटल है, मैं समझता हूँ ये जो कोविड हॉस्पिटल इस दौर में तो सहायता सबकी करेंगे ही, लेकिन ये तीसरे दौर में भी और ज्यादा लोगों को मदद करेंगे। जितने कोविड हॉस्पिटल बनेंगे उससे जो बड़े अस्पताल है, एम्स अस्पताल है, और जिनके यहाँ सारी सुविधाएं कोरोना से लड़ने की है, उन सबको मुकाबला होगा। और मौके का लाभ उठा करके विषय ना हो करके भी मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि इस बीमारी का जो पहला हफ्ता है, वो बीमारी का पहला हफ्ता व्यक्ति के अपने हाथ में है। अगर छोटा सा सिम्टम आपको आ रहा है, उसकी सावधानी बरतें, घर में आप अपनी एंटीबॉडी बनाएं, घर में आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, डॉक्टर से लेकर के दवाई ले, आप ठीक हो जाएंगे। और दूसरा हफ्ता जो है वो डॉक्टर के कंट्रोल में होता है, ऑक्सीजन और इंजेक्शन सारे। और तीसरे हफ्ते में अगर चले गए तो फिर वो भगवान जी के कंट्रोल में है। तो जो पहले लक्षण आपको दिख रहे हैं उन लक्षणों में ही आप इलाज करें, अपना सावधानी बरतें, खुद के अपनी सावधानी बरतें। और मैं समझता हूँ इम्यूनिटी के लिए जो फार्मूले हैं घर की, लंबी श्वास में आप लें, हंसें ज्यादातर, तनाव की बात करेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगा, हंसेंगे, चुटकुले सुनाएंगे, थोड़ा सा घर में चहल पहल करेंगे, उमंग से रहेंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। और कुल मिलाकर के जितनी भी तैयारी हो रही है कोविड हॉस्पिटल की, ये सारी सराहनीय है, सबकी मैं सराहना करूंगा।
बिल्कुल ठीक बात है। चेतन जी, जो ये प्रयास है, देखिए प्रयास के लिए ब्रजेश जी ने भी बोला कि जो तमाम चीज़ें हैं, कोविड केयर सेंटर हैं, वो निश्चित तौर पर उनकी सराहना और स्वागत होता है। अब व्यवस्थाओं की बात करें तो निश्चित तौर पर एक जो चीज़ें दी जा रही हैं वहाँ पर उन लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो भी ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन तमाम चीज़ों के बाद क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है, हालांकि बोला गया है कि यदि कोई पैनिक स्थिति बनती है वहां पर तो उनको तत्काल में हॉस्पिटल रेफर भी किया जाएगा, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो, लेकिन सवाल वही है कि इतनी चीजों के बीच में क्या जो हम चाह रहे हैं, इस जंग को जीतना चाह रहे हैं, क्या इन्हीं सेंटर्स के माध्यम से वो राह आसान होगी? देखिए, राह तो आसान होगी, लेकिन हम चाहें कि केवल इस सेंटर से हम सारी जंग जीत जाएंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं होगा। दवा है, योग है, कोरोना सेंटर हैं, विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं, गुरुद्वारे हैं, कई जगह मंदिर मठ हैं, इस सबके साथ में हर व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए और हर व्यक्ति अपनी जवाबदारियों का निर्वहन करे। देखिए राखी जी, ये महामारी उतनी नहीं है। अभी रमेश जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज जो है, अगर फर्स्ट स्टेज में ही अगर हम सारी चीजों का प्रिकॉशन ले लें, जो ICMR की गाइडलाइन हम उसका पालन कर लें, मुझे लगता है बहुत बड़ी महामारी से हम बच सकते हैं। मेरे मित्र ब्रजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, और निश्चित रूप से आज हम सबकी जंग कोरोना के खिलाफ है, न कि पार्टियों के खिलाफ है। हमारी जंग अव्यवस्थाओं के खिलाफ है, न कि व्यवस्थाओं के खिलाफ है। हमारी जंग सुविधा देने के लिए, न कि असुविधा उत्पन्न करने के लिए। अगर ये सारे भाव के साथ में सारे राजनीतिक दल, सारे डेमोक्रेसी, सारी ब्यूरोक्रेसी और सारे लोग मिलकर के काम करें तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसको भारत अपने दम पर जीतने की सफलता हासिल करने की ताकत नहीं रखता हो। अभी आप देखिए, DRDO ने जो पाउडर विकसित किया है, उसके मैं समझता हूँ वर्ल्ड में आशा से अच्छे अनुरूप परिणाम उसके हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसकी राहत हम सबके बीच में चल करके आएगी। लेकिन इस महामारी ने, इस आपदा ने हमको इस बात को सिखा तो दिया है कि केवल लफबाजी करने से, केवल देश की जनता को केवल वादों में, इरादों में, सब्सिडी में, मुफ्त की चीजें बांटने में, अगर इसी में राजनीतिक दल सब मिलकर के काम करेंगे तो कभी भी हमारे देश में, आज तो ये इसका संक्रमण है, आने वाला समय आप देखिए ना, जैविक हथियारों की लड़ाई का है, तो इन सब व्यवस्था के लिए भी हमको कहीं ना कहीं से अलर्ट रहना पड़ेगा। हमको अपना सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। आज राकेश जी, हम बात कर रहे हैं मेडिकल की, स्वास्थ्य की, कल हमको जाकर के अपनी सुरक्षा की भी इसी तरह से स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। हमको अपने लोगों के बारे में भी उनका चिंतन करना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने लोगों को राहत दे सकते हैं और किस तरह से इनकी व्यवस्थाओं का हम ख्याल रख सकते हैं। एक बेहतर भारत, एक बेहतर भविष्य, क्योंकि अभी थर्ड स्टेज और फोर्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चों के संक्रमण की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार के लोग बात कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, बेहतर है कि इससे बेहतर जाकर के अगर काम करके हम दिखाएं तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानवासी ये कहेगा कि नहीं, मेरी अपनी सरकार ने, मेरे अपने लोगों ने, सरकार न तो भाजपा की होती, न कांग्रेस की होती, सरकार देश की होती, सरकार प्रदेश की होती, कहीं कांग्रेस पक्ष में है तो कहीं हम पक्ष में, कहीं वो विपक्ष में तो कहीं हम भी विपक्ष में। इससे सकारात्मकता लेकर के हम काम करें। जैसे मान लीजिए आज रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के निश्चित रूप से लड़ाई लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। इंजेक्शन ब्लैक हो रहा है, इंजेक्शन नकली बिक रहा है, अगर इन अव्यवस्थाओं पर अगर विपक्ष बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। सत्ता पक्ष की भी जवाबदारी है कि सत्ता पक्ष भी इन सारी गतिविधियों को ताकत के साथ रोके। इसका परिणाम दिखना चाहिए, इसका भय होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि गुंडे, मवाली, बदमाशों में कानून का भय होना चाहिए, तो इस तरह से जो लोग मिलावट और काला बाजारी करते हैं इसमें भी कानून का भय होना चाहिए। जनता जनार्दन को भी उठ करके खड़े होना चाहिए कि इस प्रकार की जो अवांछित गतिविधियां चल रही है इसको किस तरह से हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आम जनता अगर हमारे साथ बटाए तो हम एक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्रजेश जी, क्या लगता है आने वाले समय के लिए, हम देखिए ये बात तो एक चेतन जी ने भी बहुत अच्छी बोली है कि यदि कोई गलत बात होती है तो विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। इस देश में हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं, हम वो प्रयास देख रहे हैं, तमाम लोग, तमाम स्टेट्स की सरकार, क्योंकि हम अब कोविड केयर सेंटर की बात कर रहे थे, चाहे इंदौर की करें, चाहे यहाँ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की करें, हम उस चर्चा में पहले भी थे, आपने भी उसकी सराहना की थी कि देखिए ये वो तमाम प्रयास हैं जो सार्थक होते दिख रहे हैं। कि हाँ, कहते हैं ना, धरातल पे जब चीजें दिखती हैं तो विश्वास बढ़ता है कि कोई चीज है। यदि 1000 बिस्तरों का हमको दिखेगा सेंटर तो लगेगा कि लोग वहां आएंगे, उनके लिए LED लगी है तो लगेगा कि हाँ उनका मनोरंजन भी होगा, उनके लिए जगह बनाई गई होगी कि योग कराया जाएगा तो वो भी दिखेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो चीजें हैं, हम इन तमाम चीजों को लेकर आपको लगता है कि जो सरकार कर रही है वो ठीक है, या इसमें और किन चीजों को ऐड ऑन किया जा सकता है?
एक सुझाव के तौर पर? देखिए राखी जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। चेतन जी भारतीय जनता पार्टी के पहली पंक्ति के प्रखर प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं, बड़ी स्पष्टवादिता से अपनी बात रखते हैं बिना किसी लागू के। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक सरकारी आंकड़े की वानगी आपको बताना चाह रहा हूँ। 3 मई को पॉजिटिविटी रेट जो था मध्य प्रदेश सरकार का वो 20.2 था और आज 11 मई को घट करके 14.78% रेट है जो सरकारी आंकड़ा है। लेकिन इस सरकारी आंकड़े में ग्रामीणों के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया। इस मसले पर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, शिवराज सिंह जी ने कहा था कि जो एक कमेटी बने जो कि ग्रामीण स्तर की भी कमेटी हो, जिसमें ब्लॉक के, ग्राम के, नगर के, वार्ड के लोग भी उसमें आमंत्रित हो, आपदा प्रबंधन समिति। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया प्रशासनिक तौर पर। ये एक ही लुज्जत है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि चेतन जी ने ठीक कहा कि कोरोना चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी को नहीं छोड़ रहा, सबको अपनी लपेट में ले चुका है। तो मेरा कहना यह है कि अभी इसके लिए सरकार को बैठ करके 3 स्तरीय रणनीति बनानी पड़ेगी। पहली रणनीति ये होगी, क्योंकि आपने सुझाव मांगा है, कि पूरे के पूरे चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठ करके, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के साथ बैठ करके मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मैं प्रदेश के बिजनेस मॉनिटरिंग कमेटी में 5 साल मनमोहन सिंह जी के समय प्रदेश का मेंबर था, उसमें मतलब 4-5 साल का सदस्य के लिए राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते मुझे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार से, सीएम साहब सब जानते हैं, गोपाल भार्गव जिसके उपाध्यक्ष सीएम साहब अध्यक्ष, जो केंद्र सरकार का पैसा आता था प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए, उसकी पूरी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार करती थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उसका मैं मेंबर था। मैं समझता हूं कि ये बैठ करके कमेटी 3 फेज में बनानी चाहिए। एक, आप प्रदेश की कमेटी बनाइए, उसमें बड़े लोगों को रखिए, विषय विशेषज्ञों को रखिए, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, 15-20 लोग एक कमेटी बनाइए आप। और उसमें उसके बाद एक आपको बनाना पड़ेगा संभागीय मुख्यालय में, और एक ग्राम पंचायत स्तर पे कमेटी बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल भूल जाइए कि सत्ता पक्ष की बात है या विपक्ष की बात है। जो भी व्यक्ति इसके मामले में अपना सुझाव दे सकता, उसको कमेटी का सदस्य बनाइए। और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को कि ये संगठन, ये जो पूरा का पूरी कमेटी बने, ये प्रबंधन समूह जो बने, इसके हर सुझाव को सरकार उसका मूल्यांकन करे, सरकार उसको माने। अगर उसके अंदर जो है बीमारी से लड़ने की क्षमता है या कुछ बताया जाता है उसके अंदर, समिति के सदस्य एक कमेटी ऐसी बने। तीसरे फेज में आपको करना यह पड़ेगा राखी जी की जो कोरोना टेस्टेड है, आज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि कोरोना टेस्ट जो जिस तरह से किए जा रहे हैं, अभी सरकार ने एक चीज क्या कर दिया है कि लोगों ने कह दिया कि साहब RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं है, 5 दिन का बुखार आता है डॉक्टरों के पास जाओ। हमारे कई डॉक्टरों से बात हुई है, भोपाल के डॉक्टरों से, उन्होंने कहा अगर 90% ऑक्सीजन लेवल है तो आप घर में होम क्वारंटाइन रह सकते हैं। लेकिन RT-PCR टेस्ट हर मेडिकल स्टोर में बना कर देना चाहिए, जहां जहां दवाई मिलती है। बहुत महंगा टेस्ट है, क्योंकि क्लिनिक सारे बंद है डॉक्टरों के। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार को करना पड़ेगा। और चेतन जी ने बिल्कुल सही बात किया है कि एक ठोस मंत्रणा बना के सरकार काम करे। सरकार के प्रवक्ता जो तौर से बोलते हैं वो बैठ करके सीएम साहब के साथ एक गाइडलाइन लेकर के बात करें, किसी तरह का भयावह स्थिति उत्पन्न होने पाए, पैनिक स्थिति उत्पन्न होने पाए, क्योंकि आज पूरी कमांड प्रदेश में उनके पास है। अच्छा होगा तो, बुरा होगा तो, सब कुछ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो समझ के बातचीत करें, बिना किसी राजनीतिक मतभेद के, बिना किसी राजनीतिक मतभेद। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, क्योंकि समय की भी सीमा है, रमेश जी आपका क्या सुझाव है? आने वाले समय में कोविड केयर सेंटर्स हैं, दूसरी व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजों को जो हम देख रहे हैं, क्या एड ऑन करने की इस वक्त जरूरत है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो इस तरह की हमारी तैयारी चल रही है, इस तैयारी को बढ़ाया जाना चाहिए। और ये जो सेंटर अभी जैसे भोपाल में या सागर में बनना है, रहली में बनना है, बीना में बनना है, इस तरह के सेंटर कोशिश की जाना चाहिए कि हर जिला मुख्यालय पर तो बना ही जाए, और जितने और बड़ी तहसील मुख्यालय तक अगर बन सके तो स्वाभाविक रूप से जो अभी चर्चा में निकल करके आया है, मैं सबसे पहले तो दोनों प्रवक्ताओं को बधाई दूंगा कि आज एक भी बात नकारात्मक नहीं हुई, सारी बात सकारात्मक हुई, कोरोना से लड़ने के लिए हुई। तो मैं समझता हूँ ये सेंटर, जो कि अब गांव में हमला बोलना शुरू कर दिया, खबरें आने लगी हैं कि एक दिन में कितने गांव में मरने लगे हैं लोग, तो मैं समझता हूँ तहसील स्तर पर इस तरह के कोविड सेंटर जनप्रतिनिधियों को, ये ब्रजेश जी ने ठीक कहा कि सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, तो मोटे तौर पर शहरों में तो अब सारी सरकारें कर रही हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं आ गई हैं। सांसद निधि और विधायक निधि अगर सारी इस्तेमाल अब ग्रामीण क्षेत्रों में हो और वहां ऐसे कोविड सेंटर बने, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमारा प्रदेश और देश इससे अच्छे से मुकाबला कर पाएगा।
बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात चल रही थी कि कोविड सेंटर्स जितने भी हैं उनसे इस कोरोना का प्रभाव कम, देखिए इसलिए क्योंकि अस्पताल तक हम सीमित थे। उन अस्पतालों के बाद स्थितियां कैसी हो रही थी, किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उन स्थितियों से निपटने के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया गया। और ये इसलिए भी जरूरी था कि अस्पताल में हमने आमतौर पर देखा बहुत गंभीर पेशेंट पहुंच रहे हैं, लेकिन जो आम लक्षण वाले हैं, जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए एक सेंटर्स अलग से बनाए गए हैं। उनको भी वही सारी व्यवस्था दी जा रही है जो हॉस्पिटल्स में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम लक्षण वाले जो लोग हैं उनके लिए योग है, संगीत है, उनके लिए 24 घंटे डॉक्टर्स हैं, तो कम से कम उन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की यदि जरूरत नहीं है तो वो एक जगह खाली होती है अस्पताल के उस बेड के लिए जहां पर दूसरे किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत है। तो निश्चित तौर पर ये जो गैप आया है और ये जो जगह एक बनी है, ये बहुत अच्छा कोविड केयर सेंटर्स ने यहां पर इसके लिए काम किया है। और निश्चित तौर पर यदि यही प्रयास हुए, जिस तरीके से रमेश जी ने भी बोला कि गांव-गांव तक भी कोरोना फैल रहा है, तो उस तहसील स्तर पर भी इस तरह के प्रयास शुरू हो जाएं तो बहुत जल्दी हम इस जंग से जीत पाएंगे। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।